अब ये हम डायरेक्ट कैसे कहें कि हम लोग बाहर का खाते नहीं है, लेकिन हम बोले भी कैसे। हम अपना एक अनुभव आपको शेयर करते हैं। जब मैं आसाम में था, वहां होजाई शहर में एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम है। एक बार ब्रह्मा कुमारी की तरफ से वहां रक्षाबंधन का प्रोग्राम रखा गया था और ऑफिशियली उन्होंने लिखत में ली कितने लोग आएंगे, कौन कौन आएंगे, और वहां लिखत में दी कि 3 माताएं और 2 बहनें, एक भाई जाएंगे। और वहां एक हॉल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। राखी बांधी, तिलक लगाया, मिठाई खिलाई और ऑफिशियली ये प्रोग्राम समाप्त हो गया। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद उन्होंने भी रक्षाबंधन का प्रोग्राम अलग से रखा। कहने का मतलब है, हम लोग तो सबको बांधते हैं, भाई हो, बहन हो, माता हो, सबको रहस्य समझाकर उनको बांधते हैं। लेकिन दुनिया में तो ये जानते हैं कि बहन भाई को राखी बांधती है। हालांकि वो बहनें मुसलमान धर्म के थे। उन्होंने फिर हम लोगों को बुलाकर एक अलग भवन में लेके गए और जहां पर एक छोटा सिंहासन जैसे एक कुर्सी को बनाया और वहां मुझे वहां बिठाया गया था, क्योंकि ऑफिशियली प्रोग्राम में एक भाई था, उसमें मैं था। हालांकि वो बहनें मुसलमान धर्म के थे, लेकिन ऐसी विधि पूर्वक हमें राखी बांधी जैसे हिंदुओं से भी उच्च विधि पूर्वक। कैसे? हमें सिंहासन पर बिठाया गया और हमें तिलक लगाए और राखी बांधी और दीपक लेकर हमें आरती की। और उसके बाद इतना बड़ा एक मावा का लड्डू जो प्लेट में हमें भेंट किया कि खाओ। आप ये सोचिए, इतने भावनापूर्वक हमें ये राखी बांधे, अब ये खाने के लिए हमें भेंट किया। अब ये हम डायरेक्ट कैसे कहें कि हम खा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बाहर का खाते नहीं है। लेकिन हम बोले भी कैसे? अगर बोलेंगे उसके दिल पर चोट लगेगी। अब उनको हम कैसे बोले कि हम नहीं खाएंगे? तो युक्ति से मैंने पूछा कि ये लड्डू आप लोगों में से कौन बनाए? प्यार से हमने पूछा कि किसने बनाया ये लड्डू? तो सभी ने बोला हमने, यह तो हमने नहीं बनाया, लेकिन आपके लिए हमने होटल में ऑर्डर देके बनवा के लाए। मारवाड़ी होटल से बनवाया गया है। लेकिन भले वो मारवाड़ी होटल हो, लेकिन हम बाहर की चीजें खाते नहीं हैं। हम समझाए कैसे उसको? लेकिन धीरे धीरे हमें उसको प्यार से समझाया। देखिए, आपने मालिक को ऑर्डर दिया बनाने के लिए, मालिक ने तो बनाया नहीं होगा ना, तो सिर हिला के ना करने लगे। तो मैं बोला, देखो मालिक ने फिर ऑर्डर दिया नौकरों को, नौकरों ने बनाया ना? तो हाँ। तो हमने बोला, देखो जो भी होटलों में जो बनाने का काम होता है वो सुबह सुबह बनाते हैं, दिन भर छेल करते हैं, सुबह बना लेते हैं। तो हाँ। तो मैं बोला, देखो सुबह सुबह जो बनाते हैं उस नौकरों ने टॉयलेट में तो गया होगा ना? तो हाँ। तो मैं बोला, देखो टॉयलेट में गया होगा और उसमें से कई सुबह सुबह स्नान पानी नहीं भी किया होगा। हाँ। जैसे ही इतना कहा और इतना कहते हैं उनको ये समझ में आ गए और प्लेट को तुरंत हटा लिए। और प्लेट को हटाने के बाद हमें ट्रे भरकर फल दिए। फिर भी हमने उन लोगों को समझाया, देखो फिर उन नौकरों में से कोई को तंबाकू गुटखा खाने की आदत है, फिर उसी के वही हाथों से अगर गोल गोल किया होगा, तो उन्हों को मन में उन्होंने कहने लगे कि हमें बहुत अच्छा समझ में आ गए कि आज से हमारा ये खाने का अभी हमारा मन हट गया, हम भी नहीं खाएंगे, हम भी ये दूसरों को बांट देंगे। कहने का भावार्थ ये है कि जब उसकी बुराई का परिणाम को, उसके रीजन को अगर हमारी बुद्धि में, विवेक में चले जाए, समझ में आ जाए, तो हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं, सहज ही उससे छुटकारा हो सकती है। उसके मन में आए ये अच्छा नहीं है, अगर मन में आ जाए तो उसको कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ओम शांति।